नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड स्टोरी को समझेंगे। इसमें हम इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ते हैं ये सीखेंगे। अगर हम इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हम उसे सुधार सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द ब्लू डाइड जैकल, ये टाइटल है इस स्टोरी का। तो द ब्लू डाइड जैकल का क्या मतलब है? देखिए, ब्लू का मतलब होता है नीला, डाइड का मतलब होता है, देखिए डाइड का मतलब होता है रंगा हुआ, ठीक है। और जैकल का मतलब होता है सियार। जो सियार होते हैं ना, उसको जैकल बोलते हैं। मतलब एक ब्लू मतलब नीले रंग में रंगा हुआ सियार, इसका मतलब ये होता है। देखिए, डाई जो वर्ड होता है DYE, डाई का मतलब ये वही डाई होती है जो हम बालों में यूज़ करते हैं। जैसे बालों को रंगते हैं ना, उसको डाई बोलते हैं। तो इसमें डी लग गया, डाइड का मतलब होता है रंगा हुआ। ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं, देखिए क्या है। अ जैकल फेल इनटू अ ब्लू डाई बैरल वन डे। देखिए, आ का मतलब होता है एक, जैकल बोलते सियार को। फैल इनटू का मतलब होता है गिरना, किसी चीज़ में गिर जाने को बोलते हैं फैल का ये जो फैल होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है फाल की, FALL। फाल जो होता है, फाल की सेकंड फॉर्म होती है फैल, और थर्ड फॉर्म होती है फालन, ठीक है। तो फाल ये सेकंड फॉर्म है, ये गिरना होता है इसका मतलब। आ का मतलब एक, ब्लू डाई, ब्लू मतलब नीला, डाई का मतलब होता है रंग। मतलब वैसे डाई को हम हिंदी में रंजक बोलते हैं, है ना। अब ब्लू डाई बैरल, देखिए बैरल क्या होता है, ये ड्रम को बोलते हैं। जो ड्राम होते हैं ना बड़े बड़े, जिनमें तेल भरा होता है, उसको हम बोलते हैं। वन डे का मतलब एक दिन। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक सियार एक दिन एक ब्लू डाई मतलब एक नीले रंग के बैरल में गिर गया, ठीक है। ओ नो, वो कहता है, वो गिर गया तो उसके बाद वो कहता है ओ नो आई एम कम्प्लीटली ब्लू। ओनो का मतलब होता है, ओनो को हम कहते हैं अरे नहीं, या इसका मतलब होता है ओ तेरी। जैसे कहते हैं ना हिंदी में, हम बोलते हैं ओ तेरी यार, मैं तो इसमें गिर गया। ये जैसे कहते हैं ओ नो, है ना, ओ नो अरे नहीं, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलता है, अरे नहीं या ओ तेरी, है ना, ओ तेरी, है ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं। तो ओ नो आई एम कम्प्लीटली ब्लू, मैं पूरी तरीके से ब्लू हो गया हूँ, है ना। देखिए, आई यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, ये सॉरी ऊपर की तरफ कॉमा लग के नीचे से हम अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, तो ये जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होती है IM की, ठीक है, IM की, इसे M पढ़ते हैं, ठीक है। ओ नो मतलब वो तेरी, मैं पूरी तरह से नीला हो गया हूँ। ही क्राइड, क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। ही क्राइड, वो रोया या चिल्लाया, रोना भी बोलते चिल्लाना, ही क्राइड, है ना। एज का मतलब जैसे ही वॉक्ड इनटू द जंगल, जैसे ही वो जंगल में गया, रिटर्निंग टू हिज होम, अपने घर को लौटने के लिए। जैसे ही वो वॉक का मतलब होता है चलना, इनटू का मतलब होता है में, द जंगल। देखिए, जंगल को जंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। जंगल इंग्लिश वर्ड भी है, ठीक है, और इसको हम फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जंगल को हम हिंदी में भी जंगल ही बोलते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। टू इज़ होम, तो वो कह रहा है एज, जैसे ही वॉक्ड इनटू द जंगल, जैसे ही वो जंगल में गया अपने घर को लौटने के लिए, रिटर्निंग का मतलब होता है लौटना अपने, टू हिज का मतलब होता है अपना, होम का मतलब होता है घर। जैसे ही वो अपने घर को लौटने के लिए गया, द एनिमल्स, पशु जो थे, जो एनिमल्स थे, जानवर थे, थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, थिंक थॉट, ठीक है। तो एनिमल्स ने सोचा, क्या सोचा, ही वॉज, ही मीन्स वह, वॉज माने था, अ स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, वह एक विचित्र न्यू एनिमल, न्यू का मतलब होता है नया, एनिमल का मतलब होता है पशु, है ना, कि वह एक नया विचित्र पशु है या जानवर है, ठीक है। उन्होंने सोचा, जो जंगल के जानवर थे, ठीक है। तो सियार क्या सोचता है, लेट मी फूल दीज एनिमल्स बाय टेलिंग देम आई एम फ्रॉम हेवन।
सियार सोचता, देखिए लेट मी फूल का मतलब होता है कि मैं, मतलब कहता है मुझे मूर्ख बनाने दो। देखिए मी का मतलब होता है मुझे, फूल का मतलब होता है मूर्ख। यदि कहीं भी लेट लग जाता है तो लेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है दो होता है। जैसे कहते हैं ना मुझे जाने दो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लेट मी गो, ठीक है ना। और इसके तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो लेट मी का मतलब मुझे, है ना, मुझे मूर्ख बनाने दो। दीज मतलब इन, दीज का मतलब इन। एनिमल्स का मतलब होता है पशु, इन पशुओं को मुझे मूर्ख बनाने दो। बाय, कैसे, बाय टेलिंग देम, टेल का मतलब होता है बताकर, देम माने उन्हें। देखिए जानवर ज़्यादा है तो हम देम लगाएंगे। बाय टेलिंग देम, कैसे, उन्हें बताकर, क्या बताकर, आई एम मतलब मैं, फ्रॉम मतलब से, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, मैं स्वर्ग से हूँ, कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। उसने मतलब ये जो सियार है वो ये कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, ठीक है। ही थॉट्स, वो सोचते हैं, वह सोचता है, जो सियार है वो ये सोचता है कि ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने बारे में ऐसा सोचता है। क्लेवरली मतलब चालाकी से, वो चालाकी से ये सोचता है कि मैं इन्हें ऐसे बता दूं कि मैं हेवन से आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। वो अपने बारे में ऐसे सोचता है। एंड और, फॉर श्योर का मतलब होता है निश्चित रूप से, मतलब निश्चित रूप से, एंड फॉर श्योर और निश्चित रूप से। ही मीन्स उसने, डिड का मतलब होता है किया, है ना। डू की सेकंड फॉर्म होती है, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म। तो ही मीन्स उसने, डिड मतलब किया, द सेम का मतलब वैसा ही, उसने वैसा ही किया। क्या कैसा किया उसने, कि उसने ये किया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं उन्हें ऐसा बताऊंगा। तो एंड फॉर श्योर का मतलब निश्चित रूप से, ही डिड द सेम, उसने ऐसा ही किया। ऑल द एनिमल्स, मतलब ऑल द मतलब ऑल मतलब सभी जानवर्स। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, है ना, इंक्लूडिंग। जैसे ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द लोयन को शामिल करके, द एलिफेंट मतलब हाथी को शामिल करके, द डोंकी मतलब गधे को शामिल करके, द फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, एंड द मंकीज मतलब बंदर वर प्रेजेंट, सभी जानवर वहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। सडनली, अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से। एट अ डिस्टेंस का मतलब होता है, एट अ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, मतलब एट अ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर। अ ग्रुप ऑफ जैकल्स, मतलब जो जैकल्स होते हैं, जो सियार होते हैं, उनका एक ग्रुप था। स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टू साउट एट, साउट का मतलब होता है चिल्लाना, साउट एट, स्टार्टेड टू साउट एट मतलब उन्होंने शुरू किया चिल्लाना। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, मतलब अपनी ऊंची आवाज़ में। द टॉप ऑफ देयर वॉइस का मतलब होता है अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। हियरिंग देयर वॉइस, उनकी, हियरिंग मतलब सुनकर, देयर माने उनकी, वॉइस माने आवाज़, उनकी आवाज़ सुनकर। द ब्लू डाइड जैकल, जो रंगा हुआ जैकल था, सियार था, कुड नॉट हेल्प, रह नहीं सका, मतलब कुड नॉट हेल्प मतलब रह नहीं सका, बट लेकिन, साउट बैक, साउट का मतलब चिल्लाना शुरू किया, बैक माने वापस में, इन रिस्पॉन्स, ठीक है ना। जब उधर से आवाज़ आई, जो ग्रुप ऑफ जैकल्स थे, जब वो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तो जो नीला जैकल जो था, जो रंगा हुआ जैकल था, वो रह नहीं सका और उसने रिस्पॉन्स में चिल्लाना शुरू कर दिया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। द एनिमल्स न्यू, एनिमल्स का मतलब होता है पशु, न्यू मीन्स जान गए, क्या जान गए, हु दिस स्ट्रेंज एनिमल वॉज, हु माने कौन, दिस माने यह, स्ट्रेंज माने विचित्र बोलते हैं, है ना, ये अजनबी, विचित्र अजनबी, ये अजनबी जानवर कौन था। एंड और, स्टार्टेड माने शुरू किया, टू बीट हिम अप। देखिए बीट अप का मतलब होता है, बीट अप जो होती है, इसका मतलब होता है पीटना, बहुत बुरी तरह पीटने को बीट अप बोलते हैं। एंड स्टार्टेड टू बीट हिम अप, हिम माने होता है उसे, और उसको पीटना शुरू किया। एंड टर्निंग हिम नेचुरली ब्लू,
टर्निंग का मतलब उसे बदल दिया, हिम्मिस उसे, नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, ब्लू का मतलब होता है नीला। इसका मतलब है कि उसे मार मार के खूब मतलब इतना मारा ताकि वो नीला हो गया, वो नीला हो गया मतलब खूब पीटा उसको। ठीक है, देखिए इसका मोरल क्या है, डोंट लाई अबाउट। देखिए लाई अबाउट का मतलब होता है झूठ बोलना किसी चीज़ के बारे में। डोंट लाई अबाउट, किसी चीज़ के बारे में झूठ मत बोलो। हु यू इंडीड आर, जो तुम हो, है ना। जो इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, है ना, जो तुम वास्तव में हो। देखो इसका मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जो वास्तव में हैं हमें वही अपने आप को दिखाना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, जिसका मतलब डोंट लाई अबाउट। ठीक है, ये जो डोंट होता है ये डू, देखिए जब भी वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट लाई अबाउट, झूठ नहीं बोलना चाहिए जो हम, है ना। हु यू इंडीड आर, जो आप वास्तव में हो, तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।